श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। यह संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये 5 इंद्रिया अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो। इंद्रिया स्वयं संयम रूप ही बन जाए। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा अहम इन सब में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय है। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो, इंद्रिया राग द्वेष से रहित हो जाए, इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि परमात्मा प्राप्ति होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही 2 प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी इस समान स्थिति रहती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।